दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा एम्पलीफायर है, जैसे कि देख सकते हो मेरे पास एक छोटा मिनी एम्पलीफायर है। इसको आज हम रिपेयर करना सीखेंगे, किस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आता है। तो यही सब चीज़ हम आज इस एम्पलीफायर में देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे, और आपको भी हम सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसा चेक किया जाता है, कैसा हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप घर पे ही इसको रिपेयर कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये दोस्तों इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरीके से डेड हो गया है, मतलब ये पूरी तरीके से बंद है। तो पहले मैं आप लोगों को इसका पावर को ऑन करके दिखला देता हूँ, पावर सप्लाई देकर। यहाँ तक पास मेरा बोर्ड है तो मैं बोर्ड को इस तरह लगा देता हूँ। हमारा स्विच ऑन है और यहाँ से हम ऑन करते हैं तो ये देख सकते हो इसके जो ब्लूटूथ पैनल है इस पर कोई लाइट नहीं आ रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है। ये इसका मतलब ये पूरी तरीके से बंद है। तो दोस्तों इसको आज रिपेयर करना सीखेंगे। और वीडियो चालू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा गुजारिश है, अगर चैनल में आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मेरे इस चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यू पॉइंट में सेट करेंगे बजर रेंज पे। और सबसे पहले इसका चेक करने का प्रोसेस है वो हमारा रहता है मेन लीड। तो मेन लीड को हम पहले चेक करेंगे। तो मैं मेन लीड का एक प्रोब को यहाँ लगा लेता हूँ और दूसरा मल्टीमीटर का दूसरा पॉइंट को हम इसका ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेक्शन है उस पर अटैच करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा मेन लीड का एक पॉइंट चालू है और दूसरा पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम फिर मेन लीड का यहाँ रखते हैं और जो इसका स्विच दिया गया है यहाँ पास देख सकते हो ये स्विच लगा है, तो इस पे ये दूसरा पॉइंट है तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी बता रहा है। अब दोस्तों ये पहला पॉइंट हो गया चेक करने का, और चेक करने का दूसरा पॉइंट ये है कि हमें इस स्विच को भी चेक करना है जो कि यहाँ पास लगा है ऑन ऑफ। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको मल्टीमीटर को ऐसा दोनों स्विच में रेंज में लगाता हूँ और उसके बाद बटन को ऑन ऑफ करके देखता हूँ तो बजर बजना चाहिए। तो ये देख सकते हो बजर बज रहा है, मतलब ये हमारा स्विच भी ऑन है और ऑफ करने पर बजर बंद हो जाएगा। तो ये देख सकते हो ये मतलब ये हमारा स्विच भी ठीक है, मेन लीड भी ठीक है। ये दोस्तों ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरा प्रोसेस में क्या है दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन को इस तरह बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे इसका ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर में सप्लाई जा रहा है और ट्रांसफार्मर में सप्लाई जा रहा है तो हम इसका जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है इसको चेक करेंगे। तो ये हम सबसे पहले इसका दोनों वायर निकाल लेंगे बाहर। तो दोनों वायर तो मैं निकाल लिया हूँ। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यू रेंज पे तो है और कंटिन्यू रेंज पर ही रखना है हमें, मल्टीमीटर को कुछ करना नहीं है। तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को तो ले लिया हूँ, तो शायद मल्टीमीटर का दिख नहीं रहा है। तो ये देख सकते हो ठीक है, मल्टीमीटर अब सही से दिख रहा है आप लोगों को भी। अब क्या करूंगा, मैं इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको चेक करूंगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कंटिन्यू तो नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन इसमें परसेंट बताएगा। तो मैं इसको चेक करता हूं तो देख सकते हो हमारा रेजिस्टेंस बता रहा है 118 ओम। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये बिल्कुल ही ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि प्राइमरी वाइंडिंग ठीक है तो ट्रांसफार्मर ठीक है, ये नहीं समझना है। हमें क्या करना है, इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको भी चेक करना है, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइमरी वाइंडिंग ठीक है, शायद सेकेंडरी वाइंडिंग खराब हो सकता है। तो क्या करेंगे हम इसका सेकेंडरी वाइंडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसका बोर्ड को निकाल लिया हूँ। अब बोर्ड निकालने के बाद क्या करूँगा दोस्तों, इसका जो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो पॉइंट दिया गया है ये देख सकते हो, इसको मैं पहले बाहर करूँगा। तो मैं इसको बाहर करता हूँ, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो आप सोल्डिंग से भी निकाल सकते हो, मैं इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि सोल्डिंग हल्का पकड़ा है इस पर। तो ये देख सकते हो ये दो वायर है जो सेकेंडरी वाइंडिंग का है, इसको चेक करेंगे। दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा जो मल्टीमीटर है कंटिन्यू रेंज पर ही सेट करना है, लेकिन ये सेकेंडरी पे क्या दिखलाएगा हमारा मल्टीमीटर,
बीप का साउंड आना चाहिए। अगर बीप का साउंड आ गया तो आपका जो ट्रांसफार्मर है ये बिल्कुल ही ओके है। अगर बीप का साउंड नहीं आता है और कोई भी पॉइंट नहीं दिखलाता है मल्टीमीटर में, तो इसका मतलब है सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा ओपन है, या फिर शॉर्ट तो नहीं कह सकते, ओपन होगा। हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ और दिखलाता हूँ लाइव बिल्कुल आप लोगों को। तो यहाँ पे चेक करता हूँ, तो ये देख सकते हो हमारा जो मल्टीमीटर है उस पर कोई भी पॉइंट नहीं दिखला रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही ओपन है। और ये समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इस पे ही फॉल्ट है। तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो नया ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं नया, और चाहो तो इसको रिपेयर भी कर सकते हो। सेकेंडरी वाइंडिंग अगर दिक्कत है तो उसको रिपेयर कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में अगर दिक्कत है तो उसको रिपेयरिंग आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इस पे इस तरह अगर हम इसको खोलेंगे, यहाँ पे पन्नी लगा रहता है, तो पन्नी को मैं ऐसा बाहर कर देता हूँ। इसको यहाँ से फाड़ देता हूँ पन्नी को, और इस तरफ फाड़ता हूँ मैं पन्नी को। तो ये देख सकते हो ये पन्नी फाड़ दिया मैंने। और पन्नी फाड़ने के बाद हम इसको देखते हैं, तो इस तरह हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग का है, ये जो इसका वायर रहता है जहाँ से लीड निकला रहता है, यहीं से ये ब्रेक रहता है अक्सर करके। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह निकाल लेते हैं ऐसे। और अधिकतम ये वाइंडिंग एकाएक ये नहीं होता, तो ये क्या है, जो वायर लगा रहता है ये दोनों वायर ये बहुत पतला रहता है, और ये क्या है गर्म होकर वीक होकर क्या है, ये जो केबल है जो वायर है ये ख़राब हो जाता है अक्सर करके। ये ऐसा ही देखने को मिलता है। तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, और थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, ऐसा घस लेंगे और देखेंगे कि हमारा इस पर बता रहा है कि नहीं पॉइंट ये। तो इसको मैं घस ले हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इसको चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको घस लिया है। अब चलो हम इस मल्टीमीटर को के मदद से चेक करके देखते हैं। तो मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे इसको लगाता हूँ, यहाँ पे इसको। तो ये देख सकते हो ये बिल्कुल ही सही बता रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो वायर लगा था जो कि ये हीट होकर ये ख़राब हो गया, इस वजह से ये क्या है, हमारा सेकेंडरी कॉइल जो है ओपन दिखला रहा था। दोस्तों वीडियो भले थोड़ा लंबा है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल ही सटीक जानकारी है। तो वीडियो में आप लोग फुल वॉच किया करो, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए। तो अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पे दूसरा वायर लगाऊंगा, और दूसरा वायर लगाने के बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों चलो मैं दूसरे वायर लगाकर आप लोगों को वीडियो आगे स्किप करके दिखलाता हूँ। तो दोस्तों हम इसको इस तरह लपेट लेंगे वायर, एक अच्छा कॉपर वायर, और उसके बाद इस पर सिलू चढ़ा देंगे। तो इसको मैं सिलू चढ़ाकर आगे आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो दोस्तों मैं दोनों टर्मिनल पे वायर कनेक्ट कर दिया हूँ और सिलू चढ़ा दिया हूँ, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसको एसी सप्लाई है, तो इसको आप कोई भी पार सोल्डिंग कर सकते हो, जिधर मन लगे उधर। तो मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ और इसको इस तरफ सोल्डिंग कर लेता हूँ। और चलो हम इसको आगे इस जो हमारा सप्लाई है वो उसको ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसको इस तरह अभी ऐसा ही रख दूंगा, बाद में इसको मैं स्क्रू वगैरह टाइट कर दूंगा अच्छे से। तो इस तरह मैं रख दिया हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले इसका कनेक्शन भी कर लेते हैं। जो इसका स्विच का हमने कनेक्शन निकाला था उसको भी, तो मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मेरा कनेक्शन ये हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, चलो हम इसको पावर ऑन करके देख लेते हैं। तो इस पे हम पावर प्लग करते हैं यहाँ से। तो यहाँ बोर्ड से हम पावर प्लग कर देते हैं इसको ऐसे। तो ये स्विच हमारा ऑन है, और इधर स्विच को ऑन करके देखते हैं। तो मैं स्विच ऑन करते ही देख सकते हो हमारा जो FM मोड है वो चालू हो गया है, और जो हमारा एम्पलीफायर है बिल्कुल ही ऑन हो गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम इसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं। और अगर चाहते तो आप ट्रांसफार्मर लगा भी सकते थे अगर, लेकिन हमारा बिना ट्रांसफार्मर लगाए ही हमारा काम बन गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।